हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खान सर के पॉकेट जीके बुक के रिवीजन वाले सेशन में। साथियों, आप सभी को पता ही होगा हमारे चैनल दरोगा बाबू पर पॉकेट जीके बुक का लाइन बाय लाइन रिवीजन शुरू किया गया है। उसका 1 और 2 सेशन हो गया। अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। आज हम सेशन नंबर 3 को देखने वाले हैं, तो चलिए सेशन 3 को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म को देखने वाले हैं, तो चलिए बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। संस्थापक भी गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम के शाक्य कुल में हुआ। तो आगे देखते हैं। इसकी माता का नाम था महामाया कोलिये वंश तथा इसके पिता का नाम क्या था? सुदोधन था, जो शाक्य कुल का मुखिया था, प्रधान था। शाक्य कुल का मुखिया या प्रधान था। ठीक है। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इसकी माता का देहांत हो गया, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ, जिसका बौद्ध ग्रंथ में अन्य नाम बिंबा, गोपा, भट्टकचना मिलता है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा हर जगह देखने को मिलता है, लेकिन उसको बौद्ध ग्रंथ में अनेक नाम से जाना जाता है, जैसे है नाम बिंबा, गोपा, भट्टकचना। ठीक है, 3 नाम, अन्य 3 और नाम है। उसके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। कैडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। सिद्धार्थ क्या बनेगा? महान सम्राट बनेगा या नहीं तो साधु बनेगा। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं ने प्रभावित किया। बुद्ध के जीवन को 4 घटना ने प्रभावित किया था। कौन कौन सा? बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रभावित किया। उसने एक बार घूमने को निकला था, तो उसको ना बुजुर्ग व्यक्ति दिखा था, अमीर व्यक्ति, बीमार व्यक्ति दिखा था, मृत व्यक्ति दिखा था और साधु सन्यासी दिखा था। तब क्या हुआ? बुद्ध अब कह रहा है, बुद्ध सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्या से व्यतीत होकर गृह त्याग किया, जिसे ना बौद्ध धर्म में महाभनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के अलार कलाम से संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार का प्रथम गुरु थे। अलार कलाम था बुद्ध का प्रथम गुरु, जिन्होंने इन्हें शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया, जिससे उन्होंने शून्य और योग का ज्ञान ग्रहण किया। बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र थे, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। बुद्ध ने उरुगवेला नामक स्थान पर कैडिन्य तथा एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान होता है। बुद्ध का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञान होता है। महान बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना जल व अन्न ग्रहण के कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वो स्थान बौद्ध गया कहलाया। जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थान बौद्ध गया। बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कैडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश आमजन की भाषा पाली में बुद्ध ने अपना उपदेश नेपाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने तपस और कलकीय नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सबसे पहले अनुयायी किसको बनाया? तपस और कलकीय को अपना अनुयायी बनाया, जो शूद्र थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। सर्वाधिक वर्षा काल में श्रावस्ती में व्यतीत है। सर्वाधिक वर्षा का दिन कहाँ व्यतीत है? तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने माध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। माध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन बुद्ध ने किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं है, द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। राग के समान कोई अग्नि नहीं है, ठीक है, द्वेष के समान कोई बलि नहीं है, और शांति के समान कोई सुख नहीं है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही निर्माण करता है, विश्व दुख का सागर है। मृग दया ऋषिपत्नम सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। मृग दया ऋषिपत्नम और सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। अष्टांगी मार्ग का संकल्पना बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सेतु से प्रेरित है। अष्टांगी मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र प्रवर्तन सेतु से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम विदेशी शासक जो थे वो थे मिनांडर यूनानी थे, और कनिष्क जो चीनी थे। ये दोनों ने अपना संरक्षक बनाया। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। विदेशी शासक ये दोनों थे। बुद्ध चरित्र सौंदर्यानंदन और सूत्रालंकार प्रज्ञा परामिति पुस्तक के लेखक अश्वघोष थे। अवंती के शासक प्रभौत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। अवंती के शासक थे प्रभौत ने बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा करने से मना कर दिया, यात्रा नहीं की। उपाली बुद्ध के प्रधान शिष्य था। उपाली था जो बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आनंद जो था प्रिय शिष्य था। अब हम देखने वाले हैं बुद्ध की 80 वर्षों की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में 483 ईस्वी पूर्व भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। सुअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण
कारण उसकी मृत्यु हो गई। सूअर का मांस खाया तो उधर विकार के कारण उनकी मृत्यु हो गई, पेचिश के कारण। अनुश्रुतियों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उसके शरीर के 8 अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया। आगे हम देखेंगे बुद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न देखेंगे। त्रिरत्न है बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बुद्ध धर्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बिहार, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान को बिहार और चैत्य पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता था। पूजा स्थलों को कहा जाता था क्या? चैत्य, और निवास स्थान को बिहार कहा जाता था। अब देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रतीक। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह को देखेंगे। चिन्ह प्रतीक चिन्ह है और घटना है। हाथी पर बौद्ध धर्म बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक है। हाथी है बुद्ध को गर्भ में आने का प्रतीक है। कमल या सार है, कमल या सार है जन्म यौवन। जन्म हुआ जब भगवान बुद्ध का, तब का चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है कमल और सार। और घोड़ा है गृह त्याग की घटना घोड़ा। पीपल और बोधि वृक्ष है ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक। पीपल और बोधि वृक्ष है ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक। पद चिन्ह है निर्माण। निर्माण हुआ है पद चिन्ह। स्तूप से मृत्यु, स्तूप का प्रतीक है मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। चक्र है प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। अब बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या क्या है? दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। दुख निरोधगामी प्रतिपदा, दुख के कारणों का निवारण, दुख के कारण का निवारण और दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। प्रतीत समुत्पाद में बुद्ध के उपदेशों का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसे होने पर वैसा होना है। दुख को हराने वाले तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। दुख को हराने वाले और तृष्णा को नाश करने वाले अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग है। पहला है, अब हम देखेंगे बुद्ध के जीवन की घटनाएं। बुद्ध के जीवन की घटना किसको क्या कहा है? तो महाविनिष्क्रमण की घटना। महाविनिष्क्रमण किसे कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि, ज्ञान की प्राप्ति होने की घटना को संबोधि कहते हैं। और धर्म चक्र प्रवर्तन, उपदेश देने की घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। महापरिनिर्माण, निर्माण की घटना को महापरिनिर्माण कहते हैं, यानी मृत्यु की घटना। आगे हम देखने वाले हैं बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध का कौन कौन सा मार्ग अष्टांगिक मार्ग है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मकांड, सम्यक जीवन आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सब 8 प्रकार के बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं। अष्टांगिक मार्ग में ये सब शामिल है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद और नित्यवाद, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक है, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी है। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करता। यह पूर्व जन्म में विश्वास रखता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। संघ में प्रविष्ट को उपसंवाद कहा जाता है और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। चलिए आगे देखते हैं। 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्माण होता था। निर्माण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना होता था। बौद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के लिए 10 शीलों पर बल दिए हैं। गृहस्थ के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत किया है। पंचशील सिद्धांत झूठ नहीं बोलना था, चोरी नहीं करना था, हिंसा नहीं करना था, नाश नहीं करना था, व्यभिचार नहीं करना था। पंचशील क्या क्या था? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नाश नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। अब आगे देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक 3 हैं जो पाली में है। त्रिपिटक निम्नलिखित है। सूत्र पिटक, रचनाकार कौन है? आनंद है। सूत्र पिटक को बौद्धों का साइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत्र पिटक को साइक्लोपीडिया कहते हैं। ठीक है। बौद्ध की शिक्षा व जीवन की घटना, इसमें रुद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती है। बुद्ध की शिक्षा व जीवन की घटना, इसके शूद्रक निकाय में जातक कथा मिलती है। विनय पिटक की रचना उपाली ने किया था। विनय पिटक की रचना किसने किया था? उपाली ने किया था। संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। संघ के नियम आचार विचार कहाँ मिलेंगे? तो विनय पिटक में मिलेंगे। तीसरा पिटक है अभिधम पिटक। बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचारों को किसमें लिखा गया है? तो अभिधम पिटक में लिखा है। जातक कथा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी भी है। जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। बुद्ध के लिए महीने के 4 दिन अमावस्या, पूर्णिमा, 2 चतुर्थ दिवस उपवास के दिन होते थे। बुद्ध के अनुसार 4 दिन, महीना में 4 दिन होता था। कौन कौन सा? अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस। ये 4 दिन उपवास रखा जाता था। बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्माण वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। बुद्ध का जन्म भी हो गया, बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति भी होगा, महापरिनिर्माण भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। बुद्ध का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्योहार जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध का सबसे पवित्र महत्वपूर्ण त्योहार था जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के बारे में महत्वपूर्ण बातें को देखने वाले हैं। तो बुद्ध की संगतियों के बारे में देखने वाले हैं। तो बुद्ध ने 4 संगति करवाए थे। कौन कौन सा? इसको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध की प्रथम बौद्ध संगति के बारे में देखेंगे। एक तरफ सभा है, समय है, शासक स्थान है और अध्यक्ष है। तो चलिए हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं।
प्रथम बौद्ध संगति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में अजात शत्रु के काल में सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में हुआ था। कहाँ, किस स्थान पे हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में। ये आप स्थान का नाम कहीं नहीं देखेंगे, इस बुक में है, तो देखिए ध्यान से। महाकश्यप करवाया था। किसका टाइम पीरियड था, मतलब किस कौन अध्यक्ष था? तो महाकश्यप अध्यक्ष था। अजात शत्रु के शासन काल में ये हुआ था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति है 383 ईस्वी पूर्व, काला शोक के टाइम में वैशाली में हुआ था। सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 251 ईस्वी पूर्व में हुआ था। किसके टाइम में हुआ था? अशोक के टाइम में हुआ था। स्थान कहाँ कौन सा था? तो पाटलिपुत्र नामक जगह था। मोगलीपुत्तिस ने इसकी अध्यक्षता किया था। चौथी बौद्ध संगति हुआ ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ईस्वी का प्रथम शताब्दी में हुआ था। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कुंडलवन ये कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। वसुमित्र उपाध्यक्ष कौन था? तो अशोक घोष था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन था? चौथी बौद्ध संगति का तो अशोक घोष था उपाध्यक्ष। चलिए अब हम आगे देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। और चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया। बौद्ध संगति, चौथा जो बौद्ध संगति हुआ उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। प्रथम भाग था हीनयान शाखा, दूसरी भाग था महायान शाखा। हीनयान और महायान में बढ़ गया। अब हम आगे देखेंगे बौद्ध धर्म में सबसे पहले धार्मिक जुलूस का आरंभ किया गया। बौद्ध धर्म में ही सबसे पहले धार्मिक जुलूस निकाला गया था। भगवान बुद्ध ने धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। धार्मिक आडंबर, कर्मकांड, अंधविश्वास, सामाजिक असमानता और वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था। भगवान बुद्ध ने एक सरल एवं आडंबर विहीन धर्म दिया। भगवान बुद्ध एगो सरल, सिंपल और आडंबर विहीन धर्म दिया। महायान शाखा का आदर्श बोधिसत्व है तथा हीनयान शाखा का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। महायान शाखा का आदर्श जो है वो है बोधिसत्व और हीनयान शाखा का आदर्श है अरहत पद प्राप्त करना। मिलिंद पन्हो ग्रंथ के लेखक नागसेन को माना जाता है। यह पाली भाषा में लिखा गया है। मिलिंद पन्हो एक किताब का नाम है जिसके लेखक है नागसेन। इसकी भाषा पाली में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मिलिंद पन्हो ग्रंथ यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन की मध्य प्रश्न उत्तर वार्तालाप संग्रहित है। आगे देखेंगे गांधार, मथुरा, अमरावती मूर्ति कला शैली में भगवान बुद्ध से संबंधित कई मूर्ति बनी है। सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है। बौद्ध धर्म का भूटान, तिब्बत, नेपाल पड़ोसी देश में प्रचार प्रसार पद संभव ने किया है। और तक्षशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए जो शिक्षा के बड़े केंद्र बने। अब कह रहा है बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने हेतु महायान और वैष्णव जैसे विदेशी यात्री भारत है। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्यन और वैष्णव भारत है। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुए थे। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय विकसित हुआ था जो शिक्षा का बड़ा केंद्र बने थे। ठीक है। आगे हम देखने वाले हैं भगवत धर्म को। 8वां नंबर चैप्टर है भगवत धर्म या वैष्णव धर्म। तो चलिए हम शुरू करते हैं भगवत धर्म को। भगवत धर्म का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ। इस धर्म का विषय प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। भगवत धर्म का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो मौर्योत्तर काल से हुआ है। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? तो उपनिषद से मिलता है। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण। छंदों के उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। छंदों के उपनिषद में ही कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण को वृषणीय वंशीय यादव कुल के नेता देवकी पुत्र व अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण को देवकी का पुत्र और अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कृष्ण की नारायण है। वासुदेव कृष्ण को वैदिक देवता विष्णु का अवतार माना गया है। बाद में इसका समीकरण नारायण से किया गया है। नारायण के अनुयायी को पंचरात्रि एवं धर्म को पंचरात्र कहा जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से हमें सर्वप्रथम वासुदेव को देवीकरण का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से सर्वप्रथम वासुदेव को देवीकरण का उल्लेख मिलता है। आगे हम जरा देखेंगे भगवत धर्म संभवतः सूर्य पूजा से संबंधित है। भगवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। वैसे विष्णु के अधिकतम अवतारों की संख्या 24 है और मत्स्य पुराणों में 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पूर्व 10 अवतार में कौन कौन सा है? मत्स्य है, कूर्म है, वराह है, नरसिंह है, वामन है, परशुराम है, बलराम है, बुद्ध है, कली है। 10वें अवतार भविष्य में होगा। 10वां अवतार यानी कल की अवतार नहीं हुआ अभी, मतलब बाकी सब अवतार हो गया, कल के अवतार होना शायद बाकी है। इस अवतार में कृष्ण का नाम नहीं है क्योंकि कृष्ण स्वयं भगवान के साक्षात स्वरूप है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय। वराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वराह का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। विष्णु के चतुर्व्यूह सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युमन, संकीर्तन के साथ पूजा जाता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। चतुर्व्यूह पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख विष्णु संहिता में मिलता है। वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है। 1 नंबर है वासुदेव कृष्ण, संकीर्तन, लक्ष्मी, अनिरुद्ध, प्रद्युमन। नोट कह रहा है विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां हैं। विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलिये हैं। दक्षिण भारत में भगवत धर्म को आलवार कहा जाता है। अलवार या आलवार कहा जाता है। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है।
मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा है। वैष्णव धर्म के सिद्धांत एवं शाखा। अब वैष्णव धर्म के सिद्धांत और शाखा को देखने वाले हैं। तो प्रमुख संप्रदाय है, मत है, आचार्य है और समय है। ठीक है, ब्राह्मण संप्रदाय है, द्वैतावाद मत है, आचार्य है माधव, आनंद तीर्थ है, आचार्य है माधव आनंद तीर्थ, 13वीं शताब्दी। सनक संप्रदाय द्वैताद्वैत है और निम्बार्क है, और 13वीं शताब्दी इसका समय अवधि है। वैष्णव संप्रदाय है, वशिष्ठाद्वैत है, वैष्णव संप्रदाय वशिष्ठाद्वैत है, रामानुज है, 12वीं शताब्दी है। अब कह रहा है रुद्र संप्रदाय, तो रुद्र संप्रदाय सुधा देते हैं, रुद्र संप्रदाय का सुधा देते हैं विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य, 13वीं शताब्दी इसका टाइम पीरियड है। शैव धर्म है, शैव धर्म के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। शिव भक्त के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी में मिलता है। भगवान शिव भक्त के विषय में प्रारंभिक जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। इसके पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा से शिवलिंग उपासना के रूप में प्राप्त होता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र देवता नाम का उल्लेख किया गया है। महाभारत में लिंग पूजा का उल्लेख है। इस काल में शिव को एक श्रेष्ठ देवता के रूप में साक्ष्य मिला है। लिंग पूजा का सर्वप्रथम स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। आगे हम देखने वाले हैं शैव धर्म का विकास शुंग व सातवाहन वंश के समय में हुआ था। ऋणिकूट मद्रास से गुडी मलम लिंग प्राप्त होते हैं। ये शिव की प्राचीनतम मूर्ति है। शिव का प्राचीनतम मूर्ति है। कैसी की एवं शतपथ ब्राह्मण में शिव के 8 रूपों का उल्लेख है, 4 संहारक के रूप में और 4 सौम्य रूप में। शैव संप्रदाय का प्रथम उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य में शिव भगवत नाम से हुआ है। तैत्तिरीय अरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती का नाम उल्लेख है। तैत्तिरीय अरण्यक में शिव की पत्नी पार्वती का नाम मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पशुपति, कपालिक, कालामुख, लिंगायत 4 बताया गया शैव संप्रदाय में। शैव संप्रदाय की संख्या 4 कौन कौन सा? पशुपत, कपालिक, कालामुख, लिंगायत। पशुपत संप्रदाय ये सबसे पशुपत संप्रदाय का 4 टॉपिक दिया हुआ है। पहला टॉपिक है प्राचीनतम संप्रदाय कौन सा है? पशुपत संप्रदाय है। ग्रंथ इसका कौन सा है? तो पशुपत सूत्र है। संस्थापक कौन है? लिपुलिस है। अनुयायी कौन है? पंचार्थी कहा गया है। इसके अनुयायी को क्या कहा गया है? पंचार्थी कहा गया। कपालिक संप्रदाय के बारे में देखेंगे। यह भैरव की पूजा करते थे। यह अतिवादी है। इस प्रमुख केंद्र क्या था? तो श्रीशैल नामक स्थान था। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो श्रीशैल में था। कालामुख संप्रदाय के बारे में देखेंगे। यह अतिवादी था। शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। शिव पुराण में महाव्रतधर कालामुख संप्रदाय को कहा गया है। यह नर कपाल में भोजन और जल पान करते थे। जल और भोजन किसमें खाते थे? नर कपाल में खाते। चिता के भस्म लगाते थे। कालामुख संप्रदाय के लोग चिता का भस्म लगाता था। लिंगायत संप्रदाय के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका विस्तार कहाँ हुआ है? कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ है। संस्थापक है ऋषि वल्लभ व वासव था। तो इसका विस्तार कर्नाटक में हुआ। संस्थापक है ऋषि वल्लभ वसाव। ये जंगम भी कहे जाते थे। लिंगायत संप्रदाय को जंगम कहा जाता है। काश्मीरी शैव संप्रदाय के संस्थापक वसुगुप्त थे। शिव को इन्होंने अद्वैत माना। ये दार्शनिक व ज्ञान मार्गी होते थे। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार नायनारों या अडियार संत द्वारा किया गया है। नायनार और अडियार संत द्वारा किया गया है। कुषाण शासक की मुद्रा पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव व नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राजपूत पल्लव चोल के समय में लोकप्रिय रहा है। चालुक्य राजपूत पल्लव चोल के समय में शैव धर्म लोकप्रिय रहा है। नाथ संप्रदाय की स्थापना 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तंत्र कहा जाता है। गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत तंत्र कहा। नोट, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मेखली पुत्र गोसाल है। यह भगवान महावीर के समकालीन थे। ये दोनों नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक साथ रहे। महावीर के साथ तपस्या की तथा इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद उसके 2 शिष्य पकुथ, कचायन और पूरन कश्यप ने मिलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इसके अनुयायी भाग्यवादी होते थे। मौर्य शासक बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार किसके अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय के। नोट है संदेशवाही संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। संस्थापक है संजय बेलपुत है। उच्छेदवादी अजीत कैस कम्बोलीन। उच्छेदवादी अजीत कैस कम्बोलीन। अकर्मकवादी पूरन कश्यप। अकर्मकवादी के हैं पूरन कश्यप। अब है शाक्य धर्म। 10वां नंबर टॉपिक है शाक्य धर्म। शाक्य संप्रदाय में देवी को शक्ति के रूप में पूजते हैं तथा देवी या शक्ति की उपासना का संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है। शक्ति संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है। आगे हम देखने वाले हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त में शक्ति की उपासना का विवृत है, जिसे तंत्रिक देवी सूक्त कहते हैं।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पूरा सूक्त शक्ति की उपासना में विवृत है, जिसे तंत्रिक देवी सूक्त कहते हैं। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या असम में है। कश्मीर में देवी के सौम्य रूप मतलब शांत रूप शारदा देवी को पूजा जाता है, जो वैष्णो देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब ईसाई धर्म 11 नंबर टॉपिक है ईसाई धर्म। हम ईसाई धर्म को पढ़ेंगे। तो ईसाई धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? ईसा मसीह को माना जाता है। यह मूलतः एक यहूदी था। मूलतः क्या था? यहूदी था। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन जेरूसलम के निकट वेल्थ लेहम नामक स्थान में हुआ था। इसकी माता का नाम था मरियम और पिता का नाम था जोसेफ। ये दोनों सुथार का कार्य करते थे। ये दोनों था ना, माता उसकी मरियम और जोसेफ था, दोनों सुथार का काम करते थे। ईसा धर्म का शाब्दिक अर्थ है मुक्तिदाता। ईसाई धर्म का शाब्दिक अर्थ है मुक्तिदाता। इसका जन्म 25 दिसंबर 4 ईस्वी पूर्व 34 ईसा पूर्व में हुआ था। 25 दिसंबर को 34 ईसा पूर्व को एक घुड़साल में हुआ। इसी दिवस को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को 25 दिसंबर को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह ने सर्वप्रथम उपदेश दिए गैलीली प्रांत में दिया। कौन सा प्रांत में दिया? तो गैलीली प्रांत। यह उपदेश पर्वतीय क्षेत्र में दिया। यह उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्र में दिया था। ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, जिसमें प्रथम 2 शिष्य एंड्रूस और पीटर था। ईसा मसीह के 12 शिष्य थे, जिसमें से 2 थे एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को तत्कालिक रोमन गवर्नर पेंटियस पायलट ने 13वीं ईस्वी में शुक्रवार के दिन जेरूसलम नगर के बाहर गुलगुत्था की पहाड़ी पर सूली पर चढ़ा दिया गया। उसकी मृत्यु हो गई। सूली पर चढ़ाने से उसकी मृत्यु हो गई। जेरूसलम को ईसाई समाज की जननी और सबसे पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। सबसे पवित्र तीर्थ स्थल कहा जाता है जेरूसलम को। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो बाइबिल है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल है। 19वीं शताब्दी में बाइबिल का हिंदी अनुवाद कैरो ने किया। कैरो नामक आदमी था जिसने बाइबिल का हिंदी अनुवाद किया, जिसे धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। जिसका नाम कैरो ने उसका नाम धर्मशास्त्र रखा। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह है जो क्रॉस है। पवित्र चिन्ह, सबसे पवित्र चिन्ह ईसाई धर्म का क्रॉस है। ईसाई त्रितत्व में विश्वास रखते थे। क्या क्या त्रितत्व है? तो ईश्वर पिता है, ईश्वर पुत्र है और ईश्वर पवित्र आत्मा। क्या क्या त्रितत्व में विश्वास रखते थे? यह है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। अब 12 नंबर टॉपिक को देखेंगे, इस्लाम धर्म को। तो चलिए इस्लाम धर्म को देखते हैं। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। खुदा के प्रति पूर्ण समर्पण ही इस्लाम है। इस्लाम का उदय मक्का में हुआ। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब कुरैश थे। हजरत मोहम्मद साहब कुरैश इसके संस्थापक थे। उसका जन्म 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में हुआ था। इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। उसके पिता अब्दुल्ला थे। उसके पिता का नाम अब्दुल्ला थे। उसकी मृत्यु उसके जन्म से पहले हो गई। उसका मृत्यु हो गया था। उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले। उसकी माता अमीना। उसका देहांत मोहम्मद साहब के 6 वर्ष की अवस्था में हो गया। 6 वर्ष जब मोहम्मद साहब थे तब उनकी माता अमीना का निधन हो गया। उसका लालन पालन उसके चाचा अबू तालिम ने किया, जो कबीले के स्वामी थे। कबीला का उतन स्वामी था अबू तालिम। हजरत मोहम्मद के 25 वर्ष की अवस्था में 40 वर्षीय धनी विधवा महिला खदीजा से विवाह किया गया। हजरत मोहम्मद साहब जब 25 वर्ष के थे तब 40 वर्षीय धनी विधवा महिला का खदीजा से विवाह कर दिया गया। उसकी पुत्री का नाम फातिमा तथा उसके दामाद का नाम अली हजरत हुसैन था। नोट कह रहा है, हजरत मोहम्मद साहब को 40 वर्ष की अवस्था में लगभग 610 ईस्वी में एक देवदूत गैब्रियल लॉ का संदेश मक्का के पास हीरा नामक गुफा में मिला। उन्हें अनुभूति होती है कि वे एक नबी, सिद्ध पुरुष और रसूल संदेश वाहक हो गए। इस घटना के बाद पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना जीवन ईश्वर का संदेश संसार में प्रचारित करने में व्यतीत किया। अब आगे कर इस्लाम का आधार एकेश्वरवाद है, अर्थात अल्लाह का सीधा आराधना करना चाहिए। मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मक्का से मदीना चले गए। हजरत मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। 24 सितंबर 622 ईस्वी को कब चले गए? 24 सितंबर 622 ईस्वी को। इस्लाम जगत में मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिजरत कहा जाता है। इसी दिन से इस्लाम में हिजरी संवत मुस्लिम संवत आरंभ हुआ। इसी दिन से कब से? तो 24 सितंबर 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत का शुरुआत हुआ और मक्का त्याग कर मदीना जाने की यात्रा को ही हिजरत कहा गया है। क्या कहा गया? हिजरत कहा गया है। मदीना में कुरान की रचना हुई थी, जो अरबी भाषा में संप्रेषित की गई है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। जिब्राइल ने आदेश दिया कि अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह का पैगंबर है। मोहम्मद पैगंबर कहलाए और उन्होंने कुरान की शिक्षा का संदेश दिया। मोहम्मद के अनुयायी के 5 कर्तव्य थे। कलमा, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना, रोजा व्रत करना और हज तीर्थ यात्रा करना। जकात धार्मिक कर है। जकात है जो धार्मिक कर है। और कह रहा है, मोहम्मद ने खुदा को केंद्र मानकर मदीना मुस्लिम राज्य की स्थापना की तथा शासन का आधार कुरान था। मोहम्मद ने खुदा को केंद्र माना और मदीना मुस्लिम राज्य की स्थापना की और उसका शासन का आधार था कुरान। कुरान के धार्मिक कानूनों को जिबावित कहते हैं।
धार्मिक कानून को 8 जून 632 ईस्वी को 63 वर्ष की अवस्था में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई तथा उसको मदीना में दफनाया गया। कुरान में खलीफा शब्द प्रतिनिधि के लिए प्रयुक्त हुआ, लेकिन पैगंबर के उत्तराधिकारी को भी खलीफा कहा जाता है एवं उसके साम्राज्य को खलीफा कहा जाता था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म शिया सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथ में समुदाय में विभक्त हो गया। 4 खलीफा थे। 4 खलीफा कौन कौन थे? अबू बकर सुन्नी 632 से 634 ईस्वी में था अबू बकर। उमर था 634 से 644 ईस्वी सुन्नी था। उस्मान था 644 से 656 सुन्नी था। अली था 656 से 661, ये शिया मत का था। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना पैगंबर साहब के विश्वास रखता है, जो सुन्ना पैगंबर साहब में विश्वास रखता है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा अली मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानता है और अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 661 ईस्वी में करबाला इराक के मैदान में कर दी गया। इन हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र इब्न इसाक में लिखा है। इब्न इसाक ने पैगंबर साहब का जीवन चरित्र को लिखा है। पैगंबर साहब का जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। जिस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ उस दिन ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। हलाकू ने 1258 ईस्वी में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी। हलाकू मंगोलियन नेता था। हलाकू कौन था? मंगोलियन नेता था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्णकाल था। अब्बासी वंश इस्लाम का स्वर्णकाल था। 1924 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा तुर्क शासक ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया। नमाज के दौरान मुस्लिम मक्का की ओर मुंह करके खड़ा होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की तरफ है। मक्का की दिशा को किबला कहा जाता है। अब हम 13 नंबर टॉपिक से देखेंगे जो है फारसी धर्म। फारसी धर्म के संस्थापक जरयूस्त्र या जरथुस्त्र थे। इसका जन्म प्राचीन इराक में हुआ था। लगभग 1700 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसकी माता का नाम दूध धोबा और पिता का नाम परुष हास्य था। इस्लाम अपने को पूर्व प्राचीन ईरान का जरथुस्त्र धर्म फारसी धर्म था। फारसी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिंदा वेता जो अवेस्ता भाषा में है। इसका पवित्र चिन्ह है पवित्र कुर्सी और पवित्र धागा। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहूर को मानते थे। इसके धर्म स्थल को अग्नि मंदिर कहा जाता है। इसके अन्य नाम आतीश बेहराम या दर ए मेहर है। इसका आतीश बेहराम या दर ए मेहराम है। इस धर्म में अग्नि पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए इसके अनुयायी को अग्नि पूजक कहा जाता है। अकबर ने फारसी संत दस्तूर मेहर राना से प्रभावित होकर 24 घंटे दरबार में आग प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। इसके ग्रंथ में मूल शिक्षा का सूत्र सद विचार सद वचन सद कार्य है। फारसी त्योहार नव वर्ष व खारदोद साल जन्म है। अब यहूदी धर्म को देखेंगे। 14 नंबर है यहूदी धर्म। चलिए यहूदी धर्म को देखते हैं। यहूदी धर्म विश्व के प्राचीनतम धर्म में से एक है, जिसे दुनिया का प्रथम एकेश्वरवाद धर्म माना जाता है। समानतः माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म में से एक यहूदी धर्म से ही ईसाई और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। करीब 4000 वर्ष पुराना धर्म है। ये ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, अर्थात परम पिता परमेश्वर, उसके पुत्र ईसा मसीह, यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा। यहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी अपने भगवान को यहवेह या यहोवा कहते हैं। यहूदी धर्म सर्वप्रथम पैगंबर अब्राहिम या इब्राहिम को माना जाता है, जो ईसाई धर्म से 2000 ईस्वी पूर्व हुए थे। पैगंबर अब्राहिम के पहले बेटे का नाम हजरत इसहाक, दूसरे बेटे का नाम हजरत इस्माइल, लेकिन दोनों की माता अलग अलग था। हजरत इसहाक की माता का नाम सराह था तथा हजरत इस्माइल की माता का नाम हजारा था। पैगंबर अब्राहिम के पोते का नाम हजरत याकूब का दूसरा नाम इजराइल था। याकूब ने यहूदी के 12 जातियों को मिलाकर एक सम्मिलित राष्ट्र इजराइल बनाया। इजराइल की स्थापना 1948 ईस्वी में। वर्तमान इजराइल राष्ट्र का राज धर्म यहूदी धर्म है। याकूब के बेटे का नाम यहूदा था। इसके राजवंश में यहूदी कहा गया। यहूदी का धर्म भाषा इब्रानी हिब्रू। यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तन्नख, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। यहूदी धर्म का धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम तन्नख है, जो हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तन्नख को तालमुद्र या तारोक भी कहा जाता है, तोरा कहा जाता है, तालमुद्र या तोरा भी कहा जाता है तन्नख को। अब कहना ईसा ने लगभग 500 वर्ष पूर्व अब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। ईसा से लगभग 1500 वर्ष पूर्व अब्राहिम के बाद यहूदी इतिहास
में सबसे बड़ा नाम पैगंबर मूसा का है। यह सिर्फ एक धर्म ही नहीं बल्कि पूरी जीवन पद्धति जो इजराइल और हिब्रू भाषियों का धर्म है। हिब्रू भाषियों का धर्म है। यहूदी धर्म का भारत में प्रवेश 973 ईस्वी पूर्व केरल के मालाबार तट पर हुआ। सबसे पहले भारत में प्रवेश केरल के मालाबार तट पर किए थे। 2017 की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सिर्फ 1.45 करोड़ यहूदी बचे हैं, जिसमें से लगभग 64 लाख इजराइल में है और 57 लाख अमेरिका में रहते हैं। हम 15 नंबर टॉपिक देखेंगे, मगध राज्य का उदय। मगध राज्य के उत्कर्षण में मुख्यतः तीन वंशों का योगदान है। कौन कौन सा? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश आगे देखेंगे। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ थे और जरासंध वृद्धरथ का पुत्र था। यह मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृद्धरथ थे और जरासंध का पुत्र था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थे। मगध राज्य का आरंभिक इतिहास की जानकारी महाभारत से मिलती है। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 992 ईस्वी पूर्व बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। वह 544 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसको सैनिक के नाम से जाना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, गौतम बुद्ध का समकालीन था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और गौतम बुद्ध के समकालीन था। इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया और उसका निर्माण भी किया। इस नगर की योजनाकार वास्तुकार, जिसको योजनाकार कहते हैं, महागोविंद था। ये राजगृह का योजनाकार वास्तुकार। यह प्रथम साम्राज्यवादी शासक था। इसने अंग नरेश वृद्धरथ को हराया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशला देवी से विवाह किया। इसने लक्ष्मी राजकुमारी चिलना से विवाह किया। इसने कौशला देवी से भी विवाह किया, चिलना से भी विवाह किया। इससे इसका पुत्र अजातशत्रु की माता का नाम चिलना था। पैदा हुआ अजातशत्रु। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। प्रसेनजीत ने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया। इसने मध्य देश की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। बिंबिसार ने खेमा से भी विवाह किया। उसने अपने चिकित्सक यानी वैद्य जीवक को अवंती के शासक प्रगोत, जो पांडव रोग से पीड़ित था, उसकी चिकित्सा हेतु भेजा। अवंती के राजा थे प्रगोत, उसको पांडु रोग हो गया था, उसके लिए जीवक को भेजा। जीवन की शिक्षा तक्षशिला में हुई। जीवक की शिक्षा कहाँ हुआ था? तो तक्षशिला, जो पैर था जीवक, उसकी शिक्षा हुई थी तक्षशिला में, पढ़ाई लिखाई तक्षशिला। उसके पुत्र अजातशत्रु ने 992 ईस्वी पूर्व में इसकी हत्या कर दिया। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या 992 ईस्वी पूर्व में की। अजातशत्रु 992 ईस्वी पूर्व से 460 ईस्वी तक मगध पर राज किया। देखते हैं अजातशत्रु। इसका उपनाम है कुनिक है, श्रेणिक है। इसके पिता बिंबिसार का नाम, अतः इसे पितृहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को, क्योंकि पापा को वध किया था। अजातशत्रु 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर बैठा। इसने काशी पर भी अधिकार कर लिया। इसने अपने पिता की हत्या गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर की। देवदत्त ने कहा, गौतम बुद्ध का चचेरा भाई था देवदत्त, उसके कहने पर बिंबिसार को मारा था अजातशत्रु ने। इसके मंत्री वसाकर ने बज्जी संघ में फूट डाल दी। इसके मंत्री था वसाकर, जो बज्जी संघ में फूट डाल दी। अजातशत्रु ने बज्जी संघ को जीत लिया एवं इस युद्ध में उसने रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। अजातशत्रु ने बज्जी संघ को जीतने के दौरान इस युद्ध में रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया। लक्ष्मी गणराज्य को अजातशत्रु ने मगध राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में करवाया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयीन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दिया। उदयीन को देखेंगे 461 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व। यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म के अनुयायी थे। इसने सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया था। बौद्ध ग्रंथ में उदयीन को पितृहंता कहा गया। बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता उदयीन को कहा गया है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक। चलिए शिशुनाग वंश के बारे में पढ़ेंगे, जो अब मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो गया 412 ईस्वी से 344 ईस्वी पूर्व के बीच में। शिशुनाग नागदशक की हत्या कर उसकी अमात्य शिशुनाग ने की थी। इसकी हत्या अमात्य शिशुनाग ने किया था। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में की थी। इसने अवंती उज्जैनी को जीता। शिशुनाग ने अवंती उज्जैनी को जीता। इसने वैशाली को जीत लिया और अपनी राजधानी बनाया। वैशाली को भी जीत लिया और अपना राजधानी बनाया शिशुनाग ने। कालाशोक के बारे में पढ़ेंगे, तो कालाशोक यह शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक था। शिशुनाग वंश का परवर्ती शासक कालाशोक था। इसने पाटलिपुत्रा को पुनः अपनी राजधानी बनाया। इसने दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन पर नंद वंश की स्थापना कब हुआ? 344 ईस्वी से 322 ईस्वी में। प्रथम शासक कौन है? महापद्म है। यह नंद वंश का संस्थापक था और यह नाई जाति का था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। महापद्म नंद का दूसरा नाम भार्गव था। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार
कलिंग पर आक्रमण किया, किसने? महापद्म नंद ने। और वहां नहरों का निर्माण कराया, कलिंग में नहरों का निर्माण कराया। वहां से जिनसेन की मूर्ति लेकर आया था, जिनसेन की मूर्ति कलिंग से लेकर आया था। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि, उसके समकालीन था, महापद्म नंद के समकालीन था अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण का पुस्तक अष्टाध्यायी है। तो घनानंद के बारे में पढ़ेंगे, महापद्म नंद के बाद घनानंद के बारे में पढ़ेंगे। यह नंद वंश का अंतिम शासक था। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। यह सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर इसी के टाइम में था। इसने इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किया। इसने जनता पर अत्यधिक कर लागू किया। इसने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया। इसीलिए नंद वंश का विनाश चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर किया। चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर ही नंद वंश का विनाश किया और घनानंद की मृत्यु तथा घनानंद की हत्या भी कर दिया। किसने? चंद्रगुप्त ने। मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार दिया, हरा दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया। अब हम सिकंदर को देखेंगे। 16 नंबर टॉपिक को देखेंगे सिकंदर को। तो सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके पिता फिलिप द्वितीय था। यह 359 ईस्वी पूर्व मकदूनिया का शासक बना तथा इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर के गुरु यूनानी दार्शनिक अरस्तु था। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पिस झेलम का युद्ध किया, जो पोरस व सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। पोरस राज्य झेलम चिनाब नदी के मध्य था। झेलम और चिनाब नदी के मध्य था पोरस राज्य। इस युद्ध में पोरस का पराजय हुआ, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज्य वापस लौटा दिया। भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा। फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाया था। सिकंदर ने भारत में कौन कौन सा? तो निकैया, विजयनगर, अलेक्जेंड्रिया और बेकुफेल्स या बुकाफेला। तो बुकेफेल्स शहर इसने अपने प्रिय घोड़ा के नाम पर रखा था। बुकेफेल्स शहर बताया था इसने अपने प्रिय घोड़ा के नाम पर बसाया था। सिकंदर 19 महीने तक भारत में रहा। 325 ईस्वी पूर्व वह स्थल मार्ग से भारत से लौटा। 325 ईस्वी में वह स्थल मार्ग होते हुए भारत से लौटा। भारत में वह 19 महीने तक रहा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में ज्वर बुखार से हो गया था। 323 ईस्वी में सिकंदर की मृत्यु हो गया बुखार से। सिकंदर के अभियान को भारतीयों को 4 स्थल और 4 जलीय मार्ग 4 स्थल मार्ग और 4 जलीय मार्ग का ज्ञान हुआ। सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल का ज्ञान हुआ। 4 स्थल मार्ग का 4 स्थल से जाने का रास्ता पता चला और 4 जल से जाने का पता चला। सिकंदर के 3 इतिहासकार का नाम इस प्रकार है। पहला है निर्याकस, जो नौसेना का प्रमुख था। सिकंदर के नौसेना का प्रमुख था निर्याकस। दूसरा है एनेसिक्रेटस है अरिस्टोबुलस भी आया था सिकंदर के साथ। एनेसिक्रेटस आया था, निर्याकस है जो नौसेना का प्रमुख था। कल हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य को। तो चलिए हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से कल एक नए सेशन के साथ, जिसमें हम मौर्य साम्राज्य को देखेंगे।